भैया कहाँ गए चंद्रगुप्त? मोहल्ले के सारे लड़कों का राजा बना घूमता है। खेल रहा होगा यहीं कहीं। काम छटा का करेगा नहीं, खाएगा मन भर। भैया जाओ बुला लाओ अपने महाराज चंद्रगुप्त को, यहाँ बहुत सारा काम पड़ा है। महाराज चंद्रगुप्त की जय हो। इसका अपराध क्या है? इसने पर्णहट के नागरिकों पर आक्रमण कर उन्हें लूटने का प्रयास किया है। नागरिक, क्या तुम्हें अपना अपराध स्वीकार है? मैं निर्दोष हूँ महाराज। झूठ मत बोलो नागरिक। यदि किसी पर भी अन्याय हुआ तो पाप का भागी मैं होऊंगा। महाराज मुझे क्षमा कर दे, क्षमा कर दे। नागरिक, प्रजा के जीवन व संपत्ति की रक्षा करना मेरा प्रथम कर्तव्य है, अतः तुम्हें क्षमा नहीं किया जा सकता। मंत्रीवर, ये 1 मास के लिए कारावास में डाल दिया जाए। और राजन, ये मगध का नहीं अपितु मालव जनपद का नागरिक है, अतः इसे और कड़ा दंड दिया जाए। मंत्रीवर, अपनी मर्यादा को भंग मत करो। मेरे राज्य में कोई मगध, कोई मालव, कोई विच्छी, कोई पांचाल नहीं, कोई कुरु, कोई लिच्छवी नहीं। मेरे साम्राज्य में जनपदों की सीमाएं मानव को बांट नहीं सकती, धर्म की व्यवस्था मानव को काट नहीं सकती। मेरी दृष्टि में सभी एक हैं, सभी भारतीय हैं। याद रहे भविष्य में पुनः अलगाव की प्रवृत्ति को पोषण करने वाली बातों को न्यायालय में पुनः न उठाया जाए। आज की सभा यही विसर्जित होती है। सम्राट की जय हो। राजन, अलगाव की भावना तो भिन्न भिन्न जनपदों के नागरिकों के मानस में बहुत गहरे बैठी है राजन। उसे कैसे दूर किया जा सकता है? जनपदों की सीमा रेखा मिटाकर। सीमा रेखा मानव ही तो खींचता है राजन। अलगाव की भावना को तो उसके मस्तिष्क से उखाड़ फेंकना है, पर वह कैसे संभव है? अभी तो मैं अज्ञानी हूँ देव। पर विनयी हो। क्या नाम है तुम्हारा? चंद्रगुप्त। और तुम्हारे आचार्य का? बोलते क्यों नहीं? मेरा कोई आचार्य नहीं देव। क्यों? सभी कहते हैं मैं हीन कुल का हूँ, गाय बकरियां चराता हूँ ना। मैं पढ़ना चाहता था पर सभी ने मुझे धुतकार दिया, अपने द्वार पर खड़ा तक रहने नहीं दिया। मैंने उनसे बहुत कहा कि मैं उनके द्वार दूर बैठ के ही पाठों को सुनूंगा, पर हर जगह मुझे अपमान ही मिला। मैं इतिहास की पुनरावृत्ति नहीं होने दूंगा एकलव्य। चंद्रगुप्त, तू अपने साथ बहुत सारी संभावनाएं लाया है, मैं उन संभावनाओं को नष्ट नहीं होने दूंगा। आज से तेरा आचार्य मैं हूं। उत्तिष्ठ भारत। चंद्रगुप्त, मेरी माता मुझे पुकार रही है, मैं आपसे कल मिलूंगा। मैं बंधागार में ठहरा हूं चंद्रगुप्त। आचार्य। कंटक ने मुझे आहत किया था,
इसलिए इन्हें समूल नष्ट कर रहा हूं। बहुत पीड़ा हुई होगी। तथ्य अग्नि पर दौड़ सकता हूं, पर किसी निर्दोष को यह आहत कर सके या मैं नहीं सह सकता। कांटों से भी कहीं गुना अधिक पीड़ादायी वस्तुएं और भी तो है आचार्य। जो भी निर्दोष के लिए पीड़ादायी व अनर्थकारी हो, उसे नष्ट करना ही चाहिए, उसे नष्ट होना ही चाहिए चंद्रगुप्त। इस मट्टे के कारण थोड़ी ही देर में चींटियों के झुंड यहाँ आएंगे और ये समस्त कंटक समूल नष्ट हो जाएंगे। चलो। आचार्य, क्या बात ज्ञान सभा में नहीं जाएंगे? आज तो वहाँ बुद्धि और शक्ति का समन्वय होने वाला है। अवश्य जाऊंगा। प्रणाम देव। आओ अमात्य, कैसे हैं तुम्हारे ये साथी? एक भी ढंग से चलना नहीं जानते। और इस विचक्षणा और इसकी सखियों को देखो, ये चतुरंग के खेल में मुझ पे विजय पाना चाहती है, जबकि मैं इससे कहता हूं कि मैं इसके सम्मुख हार चुका हूं। महाराज, ज्ञान सभा में दूसरे जनपद से आए हुए सभी स्नातक विद्वान व मगध के नागरिक आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। फिर वही ज्ञान सभा, फिर तुम वहां नीतियों की बात करोगे और वे स्नातक नीतियों के खोखले आदर्शों को मुझ पे थोपने का प्रयास करेंगे। और जो स्नातक सबसे अधिक श्रेष्ठ जीवन मूल्यों, परंपराओं और विचारों को व्यवहार में लाने की बात करेगा, उसे तुम मगध के राजकुल के किसी बड़े पद पे आसीन कर दोगे। बस जाओ, उनसे तुम ही निपटो। और महाराज से पहले आप सबको सभा भवन में पहुंचना है। मगध के अमात्यों को उनके कर्तव्य का बोध कराऊं, इतने अबोध नहीं है वे। जाइए आप लोग। चलिए महाराज। पता नहीं क्यों तुम्हारे आगे मैं विवश हो जाता हूं महामात्य। आइए। आज भिक्षुकों की तो भीड़ लगी है महामात्य। मैं वेदों को साक्षी मानकर इस ज्ञान सभा में विभिन्न जनपदों से आए स्नातकों से प्रश्न करना प्रारंभ कर रहा हूं। मैं आलोक, काशी जनपद का निवासी, आचार्य पिनाक पाणी का शिष्य, सभा को प्रणाम करता हूं। धर्म और अर्थ का स्रोत क्या है? धर्म और अर्थ का स्रोत राज्य है। प्रमाण? नमोस्तु राज्य वृक्षाय षड्गुण्याय प्रसाखिने सभादि चारु पुण्याय त्रिवर्ग फलदायिने। राज्य का मूल क्या है? राज्य का मूल राजा है। राजा, मंत्री परिषद, सेनापति, सैनिक, प्रजा और देश का परस्पर संबंध क्या है? राजा राज्य रूपी वृक्ष का मूल है, मंत्री परिषद उसका धड़ है, सेनापति उसकी शाखाएं हैं, सैनिक उसके पल्लव है, प्रजा उसके पुष्प है, देश की संपन्नता उसके फल है और समस्त देश उसका बीज है। दूसरों पर विजय पाने की अपेक्षा किस पर विजय प्राप्त करना राजा के लिए परम आवश्यक है?
दूसरों पर विजय पाने की अपेक्षा इंद्रियों पर विजय पाना परम आवश्यक है। अतः काम, क्रोध, लोभ, मान, मद और हर्ष के त्याग से इंद्रियों पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। क्या मैं इंद्रिय जयी नहीं हूं? बोलो, क्या मैं इंद्रिय जयी नहीं हूं? मुझसे ही किसी राजपद अथवा कारशापणों की भीख की अपेक्षा रखने वाले तुम मेरे प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं देते? किसी में साहस है मेरे प्रश्न के उत्तर देने का? नाम? अग्निवेश। जनपद? तक्षशिला। आचार्य? तक्षशिला का गुरुकुल। आचार्य वरुरुचि ने भी तक्षशिला के गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त की है। सबसे बड़ा शत्रु? अहंकार। निर्धन का धन? विद्या। सत्पुरुष कौन है? जो परोपकार के लिए आगे बढ़े वही सत्पुरुष है। स्त्री का आभूषण? लज्जा। सबसे बड़ा वीर कौन है? दानवीर। जो सब कुछ लुटा दे वह दानवीर, और जो लूट रहे हैं वो ज्ञानी। धन की रक्षा किससे करनी चाहिए? धन की रक्षा चोरों व राजपुरुषों से करनी चाहिए। सुख का मूल? धर्म है। धर्म का मूल? अर्थ है। अर्थ का मूल? राज्य है। राज्य का मूल? इंद्रिय जय है। इंद्रिय जय का मूल? विनय है। विनय का मूल? वृद्धों की सेवा है। राजा का हित किस में है? राजा का हित प्रजा के हित में होता है। यानी मैं प्रजा का अहित करूं तो मेरा भी अहित होगा। हाँ। तो क्या तुम्हारे शास्त्रों के आगे मेरा सामर्थ्य कुछ भी नहीं? नहीं। कौन कहता है सामर्थ्य ही शास्त्रों को जीवित रखता है? मूर्ख! बोलो, क्या है तुम्हारे शास्त्रों की दृष्टि में मेरी स्थिति? एक वेतनभोगी सेवक से बढ़कर कुछ नहीं। तो मैं यहां बैठे लोगों का सेवक हूं। उत्तर दे मूर्ख! ओ, तो अब इसकी बारी है। ब्राह्मण, तू नहीं मांगेगा भिक्षा? लूट ले, इन शठों के साथ तू भी लूट ले धनानंद को। क्यों ब्राह्मण, तू शास्त्रों की चर्चा नहीं करेगा? किसी राजपद अथवा धन के लिए धनानंद के आगे हाथ नहीं पसारेगा? मेरा धन ज्ञान है धनानंद, और मेरे ज्ञान में शक्ति रही तो मैं अपना पोषण कर सकने वाले सम्राटों का निर्माण कर लूंगा। मुझे धन अथवा राजपद की कोई लालसा नहीं। एक साधारण भिक्षुक ब्राह्मण और इतना अहंकार? शिक्षक साधारण नहीं होता धनानंद, प्रलय व निर्माण दोनों उसकी गोद में खेलते हैं। तो क्यों आया था तू यहां? सोचा था पाटलिपुत्र में ज्ञान के प्रकाश को देखूंगा, पर देख रहा हूं कि ज्ञान के सूर्य को राहु ग्रस रहा है। तो वो राहु मैं हूं। निकालो इस ब्राह्मण को यहां से। मैं कुत्ता नहीं हूं धनानंद, जो स्वामी की ठोकरें खाने के बाद भी उसके तलुए को चाटे। ब्राह्मण अवध है। जो हाथों में तलवार थमाना जानते हैं वे अपनी रक्षा करना भी जानते हैं। मैं किसी के रक्त का प्यासा नहीं। कल तेरा द्वितीय जन्म होगा चंद्रगुप्त।